राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। स्वागत है आपका राष्ट्र पूछता में। इस बार एक नए गंभीर मुद्दे के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। गंभीर और दिल को झकझोर देने वाले ये मुद्दा श्रद्धा वालकर। श्रद्धा वालकर जिसकी हत्या होती है दिल्ली में, दिल्ली के कमरे में, और उसके शरीर के 35 टुकड़े किए जाते हैं और जंगलों के अलग अलग भागों में 35 टुकड़े फेंके जाते हैं आफताब पूनावाला के द्वारा। आफताब पूनावाला जो कि एक डेटिंग साइट पर मित्रता करता है श्रद्धा वालकर से। श्रद्धा वालकर डेटिंग साइट पे आफताब पूनावाला से दोस्त बनती है और ये दोस्ती आपस में प्यार में बदलता है और वो प्यार लिविंग रिलेशन तक पहुंचता है। और लिविंग रिलेशन में 3 साल रहने के बाद उस प्यार, उस दोस्ती, उस लिविंग रिलेशन का नतीजा फ्रिज के अंदर श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े बनते हैं। देशवासियों, ये कैसा प्यार है, ये कैसा दोस्ती है? क्या प्यार में कोई जिसके साथ 3 साल से लगातार एक कमरे में रह रहा है, प्यार कर रहा है, उसके 35 टुकड़े कर सकता है? उसके 35 टुकड़ों को रोज एक एक टुकड़े ले जाकर जंगलों में फेंकता है। और हद तो तब होती है जब वो फ्रिज में रखे हुए टुकड़ों के बीच में वहां पर दूसरे भी वो खाने की सामग्री रखता है और उस खाने की सामग्री को वो रोज फ्रिज खोलकर निकालता है और खाता है। और उसके साथ ही एक तरफ श्रद्धा वालकर की वो लाशों के टुकड़े उसके फ्रिज में रहते हैं, उसके बाद भी उसकी अय्याशी बंद नहीं होती और उसी कमरे में वो दूसरे भी लड़कियों के साथ अय्याशी का नंगा नाच खेलता है। ये कैसे हैवानियत है? ये कैसा प्यार है? प्यार नहीं, हैवानियत है। ये विभत्सता की एक बड़ी ही बेरहम तस्वीर है। ये इतना क्रूर, निंदनीय घटना वसई से दिल्ली पहुंची और पूरे देशवासियों को झकझोर दी। प्यार की ये तस्वीर 35 टुकड़ों में बदलेगी, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या इसको ही प्यार कहते? छानबीन के दौरान ये पता चला कि श्रद्धा वालकर आफताब पूनावाला से शादी करना चाहती थी। वो बार बार उससे ये कहती थी कि मुझे शादी करना है, और आफताब को तो श्रद्धा से शादी करनी नहीं थी। वो किसी न किसी बहाने उससे छुटकारा पाना चाहता। जांच में तो ये भी बात सामने आई कि धर्मांतरण की भी बात चल रही थी। क्या सच, क्या गलत, वो तो जांच में सामने आएगी सारी बात। लेकिन प्यार का इतना विभत्स चेहरा कि एक इतना क्रूरतम रूप धारण करेगा, ये कभी सोचा ही नहीं था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आता है कि देश में इस तरह की घटनाएं लव जिहाद का रूप धारण कर चुकी हैं। उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद, एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का। लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को पहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये बात सही है तो देश के अंदर ये पहली घटना नहीं थी कि कोई श्रद्धा वालकर को किसी आफताब ने उसके मौत को घाट उतारा। इसके पहले भी इस तरह की लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें अनेक श्रद्धाएं मौत के घाट उतर चुकी हैं। अभी श्रद्धा की ये बात, ये घटना ठंडी भी नहीं हुई थी
कि लखनऊ में एक लड़की को 4 महले से उठाकर फेंक दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है तड़पते हुए। ये घटनाएं बंद नहीं हो रही है। इसके पहले भी आपने अनेक टेलीविजन चैनलों पर देखा होगा, अखबार पत्रों के माध्यम से देखा होगा। हमने भी हमारे राष्ट्रवाद न्यूज़ पर इसके पहले भी अनेक कहानियां हमने स्कैंडल में, राष्ट्रपूछता में आपको दिखाई कि इसके पहले भी कई श्रद्धाएं मौत के घाट उतारी गई। आखिर में यह कब तक चलता रहेगा हिंदुस्तान के अंदर? हम इस बात के दोनों पक्षों के आपके सामने रखते हैं। एक तो हमारे देश की जो बेटियां हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा कि हम अब तक हजारों श्रद्धाएं जो मौत के घाट उतरी हैं, इनसे आप सबक सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? कौन अपना है, कौन पराया है, किससे हमें प्रेम करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? श्रद्धा वालकर के माता पिता कभी भी तैयार नहीं थे कि वो आफताब के साथ जाए, लेकिन श्रद्धा ने अपने माता पिता के दिल को दुखाते हुए भी ये इतना बड़ा कदम उठाया और वो मौत के मुंह में पहुंच गई। देश के तमाम अभी भी जो बेटियां हैं उनसे हम अपील करते हैं कि माँ बाप आपके भलाई के लिए आपको कोई भी बात कहते हैं, माँ बाप की बात को न मानना ये कहीं न कहीं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होता है। क्योंकि हमारे जीवन में जितने हमारे हितैषी या अपने माँ बाप होते हैं, शायद ही कोई और होता हो। इसीलिए तो हम माँ बाप को परमेश्वर भी कहते हैं। कहीं न कहीं आज की जो नौजवान पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, ये माँ पिता की वो इज्जत, वो आदर, वो सम्मान नहीं कर पा रही है। उनके बातों को नज़रअंदाज कर देती है और माता पिता की बातों को नज़रअंदाज करना उन्हें मौत के घाट तक लेके जाती है, लव जिहाद तक लेके जाती है, धर्मांतरण तक लेके जाती है। देशवासियों, राष्ट्र ये पूछता है कि इस तरह की हैवानियत पर क्या देश का संविधान में कुछ बदलाव होगा कि इसी तरह से श्रद्धाएं मारी जाती रहेंगी और आफताब सिर्फ इंक्वायरी चलती रहेगी? अब सिर्फ इंक्वायरी चलने से काम नहीं चलेगा। हमारे देश की श्रद्धाओं को बचाना है तो इन तरह के आफताबों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर सरेआम चौराहे पर फांसी देने की जरूरत है। और इन आफताबों के पीछे अगर और भी कोई खड़ा होता है तो ऐसे लोगों का भी हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। देश में एक आक्रोश का माहौल है, देश में बड़ा ही कटुता का माहौल इस वक्त दो धर्मों के बीच में भी दिख रहा है। अगर हमें इसे कहीं न कहीं समाप्त करना है तो हमें सभी धर्मों को, लोगों को रास्ते पर उतरना पड़ेगा और हमें इसकी तीव्र शब्दों में निंदा ही नहीं, हमें तब तक अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा जब तक आफताब जैसे लोग फांसी के फंदे तक पहुंच नहीं जाते। और अगर इन आफताबों को जल्द से जल्द फांसी के फंदों तक नहीं पहुंचाया गया तो इसी तरह से और भी श्रद्धाएं 35 टुकड़े में कटती रहेंगी। इस बार के मुद्दे में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।